हरियाणा के फरीदाबाद में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 1947 के भारत विभाजन की भीषण त्रासदी का स्मरण करते हुए लाखों विस्थापितों परिवारों की पीड़ा और संघर्ष को नमन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने फरीदाबाद जिले में 564 करोड़ 27 लाख रुपए की लागत से 29 विकास परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इनमें 61 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से बनने वाली 7 परियोजनाओं का उद्घाटन और 433 करोड़ 15 लाख रुपए की लागत से बनने वाली 22 परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विभाजन की विभीषिका में जान गंवाने वाले पूर्वजों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि यह दिन हमें 1947 के उस भयानक समय की याद दिलाता है जब भारत का विभाजन हुआ था। इस विभाजन ने न केवल देश को 2 टुकड़ों में बांटा, बल्कि लाखों परिवारों के जीवन में गहरा और दर्दनाक अध्याय भी लिखा। इस तरह में हमें आजादी की ये भारी कीमत चुकानी पड़ी, जिसको लंबे समय तक ये दबा करके रखा। परंतु मैं धन्यवाद करना चाहूंगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने हमें ये अवसर दिया है कि हम उन ऐसे महान आत्माओं को एक दिन पहले विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस हम मना करके उनको याद कर सके और उन लोगों को हम नमन कर सके। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा की इस भूमि ने बंटवारे के दर्द को कुछ अधिक ही सहन किया। यहाँ से अनेक परिवार पाकिस्तान तो गए ही, उस समय के पश्चिमी पंजाब से उजड़कर आने वाले परिवारों की संख्या भी अन्य राज्यों की तुलना में अधिक है। बेशक आज देश बहुत आगे बढ़ गया, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया, लेकिन देश के विभाजन के दर्द को कभी भुलाया नहीं जा सकता। इस विभाजन विभीषिका में जान गंवाने वाले अपने पूर्वजों को भावपूर्ण मैं श्रद्धांजलि देता हूं। साथ ही सबसे अपील भी करता हूं कि इस त्रासदी से सबक लेते हुए प्रेम, प्यार और भाईचारे को मजबूत करने का हम मिलकर के संकल्प लें। आज विभाजन विभीषिका के इस स्मृति दिवस के अवसर पर आज यहाँ लगभग फरीदाबाद में 564 करोड़ 27 लाख रुपए की लागत के 29 विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास करने का भी मुझे यहाँ अवसर मिला है। ये एक विकास की जो गति ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार लगातार कर रही है। इस फरीदाबाद जिले के अंदर ये विकास की गति और तेज होगी। नायब सिंह सैनी ने कहा देश के विभाजन के विभीषिका के पीड़ित लोगों की याद में फरीदाबाद के बड़खल में स्मारक बनाया गया। प्रदेश में अन्य स्थानों पर भी विभाजन विभीषिका स्मारक बनाए जा रहे हैं। यह दिन दुख और शोक दोनों को मनाने का दिन तो है ही, यह सीख भी देने का देता है कि हमें अपने देश की एकता, अखंडता को बनाए रखना है। हमें उन गलतियों से सीखना भी होगा जिन्होंने इतनी बड़ी त्रासदी को जन्म दिया। हम सबको यह भी समझना होगा कि बहुत जरूरी है कि जाति, धर्म, भाषा के नाम पर नफरत फैलाना कितना खतरनाक है। मुझे ये कहते हुए कि माँ के उन सपूतों ने किसी का भय नहीं माना, किसी में लालच नहीं आए और अपने देश, धर्म व स्वाभिमान के वो तरहीज देते हुए दर दर की ठोकरें खाना उन्होंने स्वीकार किया। भूखे प्यासे खाली हाथ मेहनत की और फिर अपने आशियाने बसाए और उन्होंने विकसित भारत में एक अपना महान योगदान देने का काम किया है। कार्यक्रम में केंद्रीय बिजली, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा आजादी से पहले देश का विभाजन होना ऐसी घटना थी जिससे लाखों लोगों के जीवन को झकझोर दिया। एक चर्चा चलाई गई कि विस्थापित समाज इसको आरक्षण दे दिया जाए। जो सुनी बातें हैं, जो आज जानकारी हमको मिल रही हैं, बहुत मीटिंग्स उसके ऊपर हुई, लेकिन उसके समर्थन में चंद लोग थे, उसके विरोध में सारा समाज खड़ा हुआ कि हम आरक्षण नहीं लेंगे, आरक्षण नहीं लेंगे। सबके मन में आनी चाहिए कि ये जो समाज वहां से विस्थापित होकर के आया, न केवल अपने पैरों पर खुद खड़ा हुआ,
बल्कि यहाँ आकर के नई नई विधा से कैसे अच्छा काम किया जा सकता है, कैसे अच्छा व्यापार किया जा सकता है, कैसे शिक्षा में आगे बढ़ा जा सकता है। इस समाज की एक देन स्थानीय लोगों के लिए ये भी है उस समय की कि बहुत व्यापार में आगे बढ़े और बाकी समाज को साथ लेके बढ़े। मनोहर लाल ने कहा कि आजादी में अनेक वीरों का योगदान रहा। कांग्रेस ने उस समय शहादत को याद करने की बजाय सब भूल जाना उचित समझा। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कुरुक्षेत्र में विभाजन विभीषिका स्मृति स्मारक के निर्माण के लिए अपने अच्छे कोष से 51 लाख रुपए देने की घोषणा की। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री व अन्य अतिथियों ने विभाजन का दंश झेलने वाले पूर्वजों को सम्मान देते हुए प्रतीकात्मक रूप से सरदार मोहर सिंह भाटिया, जो विभाजन के समय सिर्फ 7 साल के थे, उन्हें शाल ओढ़ाकर सम्मानित किया। सीएम सैनी ने घोषणा करते हुए कहा कि विभाजन से संबंधित साहित्य एवं दस्तावेजों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी ताकि लोगों को विभाजन के बारे में जानकारी मिल सके। साथ ही विभाजन विभीषिका के विषय को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा ताकि हमारे पूर्वजों ने जो अत्याचार सहे उनकी जानकारी आने वाली पीढ़ियों को मिल सके। भारत 24 के लिए चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।